आज हम बात करेंगे एक ऐसे माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक फिनोमेनन के बारे में जो आपके जहन को हिलाकर रख देगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जो चीज आपको याद है वो असल में कभी हुई ही नहीं, या फिर दुनिया ने चुपके से अपनी टाइम लाइन को ही बदल दिया हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी शख्स को देखते ही आपका जहन आपसे ये कहे कि इस शख्स को तो मैंने पहले भी कहीं देखा है, हालांकि आप रियलिटी में कभी उस शख्स से मिले ही नहीं? बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसा इवेंट जो आपकी जिंदगी में पेश आए और आपको ये लगे कि ये तो पहले भी हो चुका है। इंसानी दिमाग को हिला देने वाले इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द मंडेला इफेक्ट। ये मंडेला इफेक्ट आखिर क्या है? क्या हम तमाम इंसानों की एक कॉपी किसी और पैरेलल यूनिवर्स में रहती है जहां ये तमाम इवेंट्स एक और टाइम फ्रेम में हो रहे हैं? क्या ये सब ह्यूमन मेमोरी की ग्लिच है या फिर इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज की इस वीडियो में। मंडेला इफेक्ट का नाम साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही फेमस लीडर नेल्सन मंडेला से निकला है। 2009 में एक रिसर्चर फायोना ब्रूम ने यह नोटिस किया कि दुनिया भर के कई लोगों को यह लगता था कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में ही मर गए थे, और उन लोगों ने इस बात को प्रॉपरली रिपोर्ट भी किया कि उन सबको यह अच्छे से याद है कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980s में ही हुई थी, जबकि असल में वो 1990 में जेल से रिलीज हुए और 2013 तक जिंदा रहे। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने मंडेला की वाइफ को उनके फ्यूनरल पे स्पीच देते हुए भी टीवी पे देखा। लेकिन सवाल यह है कि इतने लोगों को एक ही गलत चीज कैसे याद हो सकती है? इस सब को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्विज करते हैं। आपने वो चॉकलेट किट कैट तो जरूर खाई होगी, और शायद आपको उसके स्पेलिंग में किट और कैट के दरमियान हाइफन भी याद होगा। अब आपकी तरह बेशुमार लोगों को यही लगता है कि किट और कैट के दरमियान एक हाइफन है, हालांकि हकीकत में किट और कैट के दरमियान कोई हाइफन नहीं रहा। स्नो वाइट का वो मशहूर डायलॉग याद करें। अक्सर लोग कहते हैं कि ये डायलॉग मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल है, लेकिन हैरानकुन बात यह कि असल में ये डायलॉग था Magic mirror on the wall. Magic mirror on the wall. Who is the fairest one of all? और आपको वो पोकेमॉन पिकाचू भी याद होगा जिसकी एक टेल भी थी। अब बेशुमार लोगों का ये मानना है कि उसकी टेल की टिप ब्लैक थी, लेकिन असल में पिकाचू की टेल पूरी की पूरी येलो है। और आपको वो कार्टून लूनी टून्स भी याद होंगे। अब बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह वर्ड लूनी टून्स है, जबकि असल में यह वर्ड लूनी ट्यून्स है। और व्यूअर्स, मंडेला इफेक्ट की एक अच्छी एग्जांपल अमिताभ बच्चन की एक बहुत ही फेमस मूवी शहंशाह में भी मिलती है। इस मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, लेकिन हैरानकुन बात यह कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि मूवी का यह डायलॉग वो नहीं जो उन्होंने मूवी में सुना था। अब जरा आप अमिताभ बच्चन के इस डायलॉग को कंप्लीट करें। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप, नाम है शहंशाह। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग था रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन दर हकीकत ये डायलॉग कुछ इस तरह से था। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। और व्यूअर्स, हैरानकुन बात यह कि बाद में अमिताभ ने खुद अपने बहुत से इंटरव्यूज में इस डायलॉग को मिमिक किया, तो उन्होंने होते हैं कि बजाय लगते हैं ही बोला। तो जब वो डायलॉग आया तो वैसे होता था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ना सिर्फ ये, बल्कि सुनील शेट्टी ने भी अपनी एक मूवी में होते हैं को लगते हैं बोला, जब उस मूवी में सुनील शेट्टी ये ख्वाब देख रहे होते हैं कि वो शहंशाह हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि शायद हम एक अल्टरनेट यूनिवर्स
या पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब एक वक्त पर वो चीज असल थी, लेकिन जब टाइमलाइन चेंज हुई तो हम सब कंफ्यूज हो गए। इसको जरा आसान अल्फाज में समझते हैं। साइंस में क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही पावरफुल और दिल दहला देने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स अकेली नहीं है, बल्कि इस तरह की बेशुमार यूनिवर्सेस मौजूद हैं जिनमें बिल्कुल हमारी तरह की अर्थ्स और हम इंसानों की ही एग्जैक्ट कॉपीज मौजूद हैं। और इन हजारों यूनिवर्सेस में इंसान के डेली अफेयर्स और इवेंट्स स्लाइट वेरिएशंस के साथ जारी हैं। मतलब एक दुनिया में आपने पेप्सी पी होगी तो दूसरी में कोक, एक में नेल्सन मंडेला 1980s में मर गए होंगे तो दूसरी में 2013 तक जिंदा रहे होंगे। एक यूनिवर्स में किट कैट के दरमियान एक डैश होगी जबकि दूसरी में नहीं। और यही वो स्लाइट वेरिएशंस हैं जो हम सबको कंफ्यूज करती हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस में मल्टीपल वर्जन्स ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करती हैं। हर फैसले और हर इवेंट का अलग अलग वर्जन होता है। कुछ साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट का यह मानना है कि जब हम मंडेला इफेक्ट का शिकार होते हैं तो हमारी मेमोरी असल में किसी दूसरी यूनिवर्स की होती है, बिल्कुल जेनेटिक मेमोरी की तरह। यानी हमने अपनी असली यूनिवर्स में वो चीज सही देखी, लेकिन किसी अननोन ग्लिच, शिफ्ट या क्वांटम जंप की वजह से हम एक दूसरी रियलिटी में आ गए जहां वो चीज थोड़ी सी अलग थी। इस थ्योरी को क्वांटम इमॉर्टैलिटी और मल्टीवर्स ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक लोग मिसरिमेंबर नहीं कर रहे, बल्कि पैरेलल यूनिवर्सेस में उनकी रियलिटीज ने एक दूसरे को क्रॉस किया है। 1955 में एक पीएचडी स्टूडेंट ह्यू एवरेट ने यूनिवर्स की स्प्लिटिंग का आइडिया प्रेजेंट किया, जिसके मुताबिक यूनिवर्स को जब क्वांटम चॉइस मिलती है तो वो अपने ही अल्टरनेटिव वर्जन्स में स्प्लिट हो जाती है और एक क्वांटम चॉइस का हर पॉसिबल आउटकम एक नई यूनिवर्स क्रिएट करता है। तो इस लॉजिक से नेल्सन मंडेला की डेथ दोनों टाइमलाइंस में सेपरेट रियलिटीज में एग्जिस्ट करती हैं। अब वो लोग जो ये समझते हैं कि नेल्सन मंडेला की डेथ 2013 की बजाय 1980s में हो गई थी, वो दरअसल मिस रिमेंबर नहीं कर रहे, बल्कि शायद वो एक टाइमलाइन में एक यूनिवर्स में रह रहे थे और दूसरी रियलिटी को वो एक और यूनिवर्स में एक्सपीरियंस कर रहे थे। व्यूअर्स, ये थ्योरी यकीनन दिल को दहला देती है। हम इन थ्योरीज को अगर प्रूव नहीं कर सकते तो इनको मुकम्मल तौर पर डिसप्रूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि साइंस में हमेशा पॉसिबिलिटीज मौजूद होती हैं। अब कुछ साइंटिस्ट मंडेला इफेक्ट को मल्टीवर्स थ्योरी के बजाय फॉल्स मेमोरी से एक्सप्लेन करते हैं। उनका यह मानना है कि मंडेला इफेक्ट दरअसल हमारे ब्रेन में मेमोरीज की रिकॉन्सोलिडेशन का नतीजा है। एमआरआई रिसर्च से साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे ब्रेन में एक तरह की मेमोरीज एक दूसरे के करीब करीब स्टोर होती हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट केटलिन एमॉट ये एक्सप्लेन करती हैं कि हमारा ब्रेन मेमोरीज को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि सिमिलर मेमोरीज करीब के न्यूरॉन्स में स्टोर हो जाती हैं। जब ब्रेन किसी मेमोरी को रिकॉल करता है तो सेल्स कभी कभार अपने ही कनेक्शंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके नतीजे में एक नई इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है। इसकी वजह से हमारा ब्रेन फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करता है। लेकिन यहां सवाल ये कि आखिर हजारों लोगों की फॉल्स मेमोरीज एक ही जैसी कैसे हो सकती हैं? अब मंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीवर्स थ्योरी और फॉल्स मेमोरी के अलावा एक तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी मौजूद है, जिसे साइमुलेशन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक दुनिया में मौजूद तमाम ह्यूमंस प्रोग्राम्ड और कंट्रोल्ड हैं, जिसे यूनिवर्स में बैठे कोई और पावरफुल बीइंग्स बिल्कुल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह कंट्रोल और कमांड कर रहे हैं। व्यूअर्स, शायद ये आपको बहुत ही बेमानी सी थ्योरी लग रही हो, लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में साइमुलेशन थ्योरी पे एक सीरियस डिबेट चलती रही है, क्योंकि साइंस में बेशुमार पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। साइमुलेशन थ्योरी की सबसे अच्छी एग्जांपल हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी मैट्रिक्स है, जिसमें दिखाया गया है कि हमारी दुनिया दरअसल एक आर्टिफिशियल साइमुलेशन है। साइमुलेशन थ्योरी के मुताबिक तमाम ह्यूमंस की मेमोरी डेटा प्रोसेसिंग का नतीजा है और ये फॉल्स मेमोरीज इसी प्रोसेसिंग में ग्लिचेस की वजह से पैदा होती है। तो व्यूअर्स, अब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक ब्रेन का ग्लिच है, या हम पोर्टल्स के थ्रू मुसलसल पैरेलल यूनिवर्सेस में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर इंसान एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एक साइमुलेशन में किसी हायर बीइंग के कंट्रोल में है। और अगर आपको भी कभी कोई मंडेला इफेक्ट या मेमोरी ग्लिचेस का एक्सपीरियंस हुआ हो जो आपको कभी कभार बहुत ही कंफ्यूज कर देता हो,
तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को पिन कर देंगे। अगर आपको साइंस और हिस्ट्री के ऐसे और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो मसला फलस्तीन और इसराइल की 3000 साल पुरानी हमारी डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें।